दोस्तों बिटकॉइन के बॉटम को लेकर मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्शन की जा रही है कि बिटकॉइन का जो बॉटम है वो इन हो चुका है। मंथली आरएसआई है वो यहाँ पर ओवरसोल्ड हो चुकी है। अगर आरएसआई को नॉर्मल आरएसआई को हम कंपेयर करते हैं प्रीवियस साइकिल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि साइकिल प्रीवियस साइकिल के लोअर बॉटम से ऑलमोस्ट अबाउट यहाँ पर टच हो चुकी है, थोड़ा नीचे आ चुकी है। तो सभी को ये लग रहा है कि मंथली आरएसआई टच हो गई है, तो हमारा बॉटम यहाँ पर इन हो चुका है। लेकिन हम डिफरेंट फैक्टर्स को देखें मार्केट के अंदर, जो भी मार्केट के अंदर एनवायरनमेंट है और जो कुछ भी डेटा हमें बता रहा है, और अगर मैं डिफरेंट आरएसआई के हिसाब से आपको बताता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में अभी हम डेप्थ पर नहीं पहुँचे हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर हम लोग समझेंगे बिटकॉइन के नेक्स्ट लोअर टाइम फ्रेम प्राइस प्रोजेक्शन के बारे में, जिसको पिछले कुछ दिनों से मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने शेयर किया है। हम लोग बात करेंगे जो अपकमिंग आने वाली डेट है, यानी कि एफओएमसी डेट है एंड 4 ऑफ जुलाई। क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा इवेंट यहाँ पर होने वाला है दोस्तों, जिसमें कि यहाँ पर सेनेट की तरफ से 60 आउट ऑफ 60 वोट्स मिलने की प्रोबेबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मानी जा रही हैं कि 60 आउट ऑफ 60 वोट्स मिल सकते हैं क्लैरिटी एक्ट के लिए, बिटकॉइन क्लैरिटी एक्ट के लिए, क्रिप्टो के लिए। अगर ऐसा होता है तो मार्केट के ऊपर किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर ये रिजेक्ट हो जाता है तो मार्केट के अंदर कितना बुरा डेंजरस माहौल यहाँ पर क्रिएट होगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है यूएस ईरान का दोस्तों, यहाँ पर पीस डील आने वाले 24 घंटे के अंदर हो सकता है या नहीं हो सकता है। स्पेस एक्स आईपीओ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यूएस ऑयल के बारे में, अगर ये पंप होता है तो क्या होगा। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो पूरे वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर प्रेस करिएगा, जो कि बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। उम्मीद करता हूं बैक अबव 74 लाइक्स एंड एम करते हैं टूवर्ड्स 100 लाइक। एंड दोस्तों लाइक करने में कोई भी कंजूसी नहीं किया करो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। फटाफट से क्लिक कर दो, स्मैश करो, जो भी करना है करो, लेकिन करो। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सो गाइज यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, क्या बिटकॉइन आरएसआई के हिसाब से बॉटम आउट हो चुका है, क्या बॉटम यहाँ पर लग चुका है। अगर दोस्तों आरएसआई, नॉर्मल आरएसआई जिसको सभी लोग यहाँ पर मेजर करते हैं, चार्ट के ऊपर देखते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आरएसआई यहाँ पर देखा जाए और प्रीवियस साइकिल से कंपेयर किया जाए, तो हम लोग अपने प्रीवियस साइकिल के लेवल में आ चुके हैं, जो कि होता है 44 से लेकर 40 से लेकर 45 लेवल का। और यहाँ पर हम लोग 45 से नीचे आ चुके हैं, 44 के आसपास, 43 के आसपास। तो काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि मंथली टाइम फ्रेम के अंदर आरएसआई अपने बॉटम पर आ चुका है, यानी कि बिटकॉइन का प्राइस बॉटम कर चुका है। लेकिन अगर हम यहाँ पर डिफरेंट आरएसआई की बात करें, जो कि हमें रियल डेप्थ बताती है मार्केट की, ठीक है। एक जो नॉर्मल आरएसआई हम सभी यूज़ करते हैं वो रियल डेप्थ नहीं बताता, उस वो थोड़ा सा लैगिंग है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, ये भी लैगिंग है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा परफेक्ट वे में काम करता है उसके मुकाबले। और ये मार्केट की मंथली टाइम फ्रेम पर या वीकली टाइम फ्रेम पर हमें रियल डेप्थ बताता है, ठीक है। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पर देखते हैं दोस्तों, तो ये आरएसआई अभी अपने 50 वाले सेंटर वाले लेवल को भी नीचे अच्छे से क्रॉस नहीं किया है, और अभी ये ओवरसोल्ड जोन के अंदर नहीं गया है, यानी कि मार्केट जो है अभी अपने फुली डेप्थ के अंदर नहीं आया है। तो जब जब बिटकॉइन का बॉटम लगा है, हमेशा यहाँ पर इसने रेड जोन के अंदर, यहाँ पर 20 लेवल के बिलो ये नीचे गया है। तो आप देख सकते हैं प्राइस ने हमेशा यहाँ पर तभी बॉटम लगा है जब आरएसआई यहाँ पर अपने 20 लेवल के नीचे आया है। तो इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, एक एक हिंट ले सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी पॉसिबिलिटी है नीचे जाने की मार्केट के अंदर। अब दोस्तों अगर हम इसको डिफरेंट एंगल से देखें, डिफरेंट व्यू से देखें, तो हम देखेंगे कि मार्केट के अंदर जो साइकिल है वो ओवर द टाइम पीरियड यहाँ पर कंप्रेस हो रही है। तो आप देखेंगे जब मार्केट पहले पैराबोलिक रन लगाती थी, तो मार्केट एक्सपोनेंशियल रन लगाती थी। जैसे कि मार्केट ने 2013-11 के टाइम पर लगाया, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें 40 से 50,000% के आसपास बिटकॉइन के अंदर पंप देखने को मिला। उसके बाद दोस्तों मार्केट ने 9 से 10,000% के आसपास पंप लगाया 2017-18 के आसपास। एंड यहाँ पर उसके बाद मार्केट ने 1700% का पंप लगाया। एंड इवेंचुअली ये जो पंप है दोस्तों, एक्सपोनेंशियल पंप, ये रिड्यूस होता गया, ठीक है। एंड इस बार 2025 में लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि, हम सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 180 एंड 200 के जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर एक कॉमन सी बात नोटिस करने वाली है। मार्केट ने जो पंप है वो तो रिड्यूस करा, उसके अंदर रिडक्शन आया। लेकिन जब भी मार्केट के अंदर करेक्शन आया, तो मार्केट ने 80 to 70% के आसपास करेक्शन लिया है। उस हिसाब से मार्केट ने अभी तक यहाँ पर ओनली 50% के आसपास ही करेक्शन लिया है। तो अभी भी प्रोबेबिलिटीज है कि यहाँ पर फर्दर 30% तक का करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन ये समय बताएगा कि वो कैसे मिल सकता है। लेकिन अगर हम दोस्तों आने वाली अपकमिंग इंपॉर्टेंट डेट्स को अलाइन करें, तो हमें पता चलेगा कि भी मार्केट के अंदर जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है फंडामेंटली। एंड एनवायरनमेंट जो है वो अभी भी सेफ नहीं है। लेकिन मार्केट में एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ आपको ये दिखाया जाएगा मार्केट के अंदर कि बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है, वहीं दूसरी तरफ बिहाइंड द सीन मार्केट के अंदर बहुत कुछ डिफरेंट चीज़ें चल रही होंगी। तो इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये चीज़ समझ ली, तो आप हमेशा प्रिपेयर रहोगे
मार्केट के अंदर अगर सपोज़ करिए मार्केट पंप होता है या डंप होता है, कुछ भी सिनेरियो मार्केट के अंदर प्ले होता है, तो आप आने वाले दोनों चीज़ों के लिए आप प्रिपेयर रहोगे हमेशा। कुछ जगहों पर दोस्तों ये भी माना जा रहा है कि मार्केट जो है 2021 वाला फ्रैक्टल प्ले कर सकता है, यानी कि मार्केट यहाँ से वी शेप की रिकवरी ले सकता है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे आया एंड मार्केट ने पंप बैक किया। तो ये वाला फ्रैक्टल प्ले कर सकता है, ऐसा मार्केट के अंदर माना जा रहा है। अगर हम दोस्तों ये वाले फ्रैक्टल की बात करें तो मुझे नहीं लगता ऐसा प्ले होगा, क्योंकि ये वाला जो सिनेरियो था इसके अंदर जो बिटकॉइन ने जब रिट्रेसमेंट लिया था तो मार्केट अपने एक मंथली सपोर्ट पर था बहुत स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ से पंप बैक आना लाज़मी था। स्ट्रक्चर वाइज़ देखा जाए तो, ठीक है? अगर हम इसको लोअर टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो आइडेंटिफ़ाई करना मुश्किल है। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो आइडेंटिफ़ाई करना थोड़ा-सा ईज़ी है। और यहाँ पर मार्केट ने एक बेयरिश डाइवर्जेंस क्रिएट किया, जिसकी वजह से फर्दर कंटिन्यूएशन में डाउनवर्ड हमें देखने को मिला। लेकिन अभी हम देखें तो मार्केट जो अपने डाउन ट्रेंड के अंदर मंथली डाउन ट्रेंड के अंदर आ चुका है, ठीक है? तो अभी यहाँ पर इस तरीके से एक वी शेप की रिकवरी वापस से ऊपर की तरफ जाते हुए देखना थोड़ा-सा मुश्किल है, अनटिल एंड अनलेस मार्केट के अंदर हमें बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिले। जैसे कि क्लैरिटी एक्ट जो है वो पूरी 100% तरीके से पास हो जाए, तो मार्केट के अंदर ऐसा हो सकता है, या फिर यूएस ईरान की जो जो वॉर है वो 100% यहाँ पर फिनिश हो जाए बिल्कुल प्रॉपर कंक्लूजन के साथ, तो यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अभी दोस्तों एनवायरनमेंट सेफ नहीं है। एंड जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने आपको बोला, जब मार्केट डाउनवर्ड मूवमेंट के अंदर होता है, जब मार्केट बिगर टाइम फ्रेम पर नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है, डाउन ट्रेंड के अंदर होता है, तो मार्केट प्रीवियस सपोर्ट को रेस्पेक्ट नहीं करता। जैसे कि मार्केट ने यहाँ पर अपना सपोर्ट बनाया था, लेकिन जब मार्केट वापस से नीचे आया तो मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट नहीं किया। तो अब दोस्तों देखना ये है कि जून मंथ की क्लोजिंग कैसी रहती है। क्या मार्केट अपने इस वाले सपोर्ट जोन की रेस्पेक्ट करेगा? क्या जून मंथ में मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा, किस तरीके से यहाँ पर नेगेटिव या पॉजिटिव किस तरीके की क्लोजिंग होगी? मुझे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लगती है कि मार्केट यहाँ पर नीचे आ सकता है। जून मंथ को अभी फिनिश होने में 15 से 20 दिन का टाइम बाकी है। तो इस टाइम पीरियड के अंदर हमें मार्केट के अंदर एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, जो कि प्राइस को 55 से लेकर 52-53,000 डॉलर तक लेकर आ सकता है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को दोस्तों डेट से अलाइन करें, तो अपकमिंग इवेंट क्या है? मार्केट के अंदर दोस्तों एक तो अपकमिंग इवेंट है दोस्तों, वो है ये है अ एक तो दोस्तों यहाँ पर 16th और 17th जून को एफओएमसी की रेट का पता चलेगा कि रेट हाइक होगी या रेट कट होगी। एक तो तब तक मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट जो है वो 68-69,000 डॉलर के आसपास या 67,000 डॉलर वाले जोन के अंदर जा सकता है। जो प्रोजेक्शन मैं आपको 11-12 जून से शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम पर, ट्विटर पर, कि मुझे ये पॉसिबिलिटी दिख रही है। एंड ये सेम फ्रैक्टल है जो मार्केट ने अभी रिसेंटली लिया था। ये सेम वही फ्रैक्टल दोस्तों मुझे लग रहा है होता हुआ, जो मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम पर ये वाला जो प्राइस एक्शन फॉर्म किया था, ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म किया था, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं, और ये एक बियरिश कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर होता है। तो यही स्ट्रक्चर मुझे लोअर टाइम फ्रेम पर सेम फ्रैक्टल प्ले होते हुए दिख रहा है। अगर आप इसको 2 हावर टाइम फ्रेम पर देखेंगे या 4 हावर टाइम फ्रेम पर देखेंगे, तो यही सिनेरियो मुझे प्ले होता हुआ दिख रहा है, जो कि अलाइन कर रहा है 16 और 17 जून को एफओएमसी की जो रेट आएगी, तब वहाँ पर प्रोबेबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा कि उस दिन हमें मार्केट के अंदर रिएक्शन देखने को मिलेगा। अगर रेट हाइक होती है दोस्तों, तो रिएक्शन दोस्तों डाउनवर्ड ही होगा, यानी कि मार्केट में करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। अगर रेट कट होती है, रेट कट होने के चांसेस काफ़ी लो हैं, क्योंकि पीपीआई और सीपीआई डेटा वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है? लास्ट टाइम जो डेटा आया वो बढ़ा हुआ डेटा आया, इंक्रीज़ डेटा आया, तो उसके अंदर भी हमें हाइक देखने को मिली। अगर उन दोनों के अंदर हाइक देखने को मिली है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एफओएमसी की रेट फेड रेट कट नहीं करेगा, यहाँ पर हाइक करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और अगर दोस्तों 16th और 17th जून में हमें डंप देखने को मिलता है, तो उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेजर डेट रहेगी वो 4th ऑफ जुलाई रहेगी। ऐसा माना जा रहा है कि 4th ऑफ जुलाई को व्हाइट हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स यहाँ पर आ रही हैं निकल कर, कि क्लैरिटी एक्ट का जो बिल है उसके अंदर जो फर्दर नेक्स्ट मूव है वो यहाँ पर पास हो सकता है। यानी कि जो हमारा नेक्स्ट मूव है दोस्तों, वो है यहाँ पर सेनेट की तरफ से 60 आउट ऑफ 60 वोट्स मिलने चाहिए सेनेट्स में, ठीक है? अगर यहाँ पर सभी लोग मिलके, जितने भी सेनेट हैं वो सभी मिलकर यहाँ पर 60 आउट ऑफ 60 वोट मिल जाते हैं क्रिप्टो क्लैरिटी एक्ट बिल पास होने के लिए, तो ये मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं एक बहुत बुलिश और पॉजिटिव मूव क्रिएट कर सकता है, ठीक है? मार्केट पॉजिटिव स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखा सकता है। लेकिन इसके बाद जो दोस्तों फाइनल स्टेप रहेगा वो ये रहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फाइनल साइन होना। मुझे लगता है अगर ये पास हो गया तो साइन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन इससे पहले मार्केट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैरियर है। वो बैरियर क्या है दोस्तों? वो बैरियर है यहाँ पर ईरान एंड यूएसए का जो वॉर चल रहा है, जो कि टोटली अनसर्टेन है। यहाँ पर बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है दोस्तों अंदर ही अंदर। कभी बोलते हैं कि पीस डील हो जाएगी, कभी बोलते नहीं होगी, कभी ट्रंप बोलता है कि हम बॉम्बिंग नहीं कर रहे हैं, बॉम्बिंग बंद कर दी, कभी ये फिर से चालू हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पर दोस्तों रिपोर्ट्स के हिसाब से पता चल रहा है कि 24 हावर के अंदर, यानी कि 14 से 15 जून के अंदर यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि पीस डील यहाँ पर साइन हो सकती है, जो कि पाकिस्तान की तरफ से ये न्यूज़ निकल कर आ रही है। पाकिस्तान को एक मीडियम सेंटर बना दिया गया है कॉन्वर्सेशन, जहाँ पर ये डील्स या फिर जो भी बातचीत होती है वो वहीं पर ही होती है। एक थर्ड पार्टी प्लेस है।
तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता ये इतनी आसानी से डील पीस पीस डील होने वाली है, क्योंकि कंडीशंस दोस्तों बहुत ज़्यादा हाई-फाई हैं ट्रम्प की, जो कि ईरान एक्सेप्ट नहीं करेगा ईज़िली। तो ये अभी बैक एंड फोर्थ फाइट चल सकती है। मुझे लगता है ये ड्रामा चल रहा है, मार्केट को फिर से पंप किया जाएगा एंड और ये 16 जून तक के आसपास ड्रामा चल चल सकता है। और 16 जून के आसपास दोस्तों अगर ये ड्रामा चलता है, तो बिल्कुल अलाइन कर रहा है हमारे इस चार्ट के साथ, जो कि एफओएमसी की रेट यहाँ पर रेट हाइक का हमें पता चलेगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो मार्केट यहाँ पर डेफिनेटली डंप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और दोस्तों इसके अलावा यूएस ऑयल के अंदर भी, यानी क्रूड ऑयल के अंदर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखती है कि ये हमें एक छोटा सा करेक्शन देखने के बाद, यानी कि 8 से लेकर $72 के आसपास तक का करेक्शन देखने के बाद हमें इसके अंदर फिर से पंप बैक देखने को मिल सकता है। एंड यूएस ऑयल पंप होने का मतलब है मार्केट के अंदर से लिक्विडिटी फिर से टाइटनिंग होना, यहाँ पर महंगाई का इंक्रीज होना और कुछ ना कुछ वॉर वाला स्टेटस क्रिएट होना है। ईरान एंड यूएसए वाला कुछ भी अभी डील क्लियर नहीं हुई है, तो अगर फिर से यहाँ पर लोगों की फाइट शुरू हो जाती है तो यहाँ पर यूएस ऑयल फिर से पंप कर सकता है, और मुझे लगता है ये पंप करेगा। तो बैक टूवर्ड्स 120 टू $140 के आसपास हम जाते हुए देख सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो मार्केट अगेन डंप हो सकते हैं। और इन सभी सिनेरियोज़ को अगर कंबाइन कर दिया जाए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 16-17 जून को मुझे एक रिएक्शन मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डाउन, ब्रेकडाउन के लिए फिर से अगेन लोअर साइड। और लोअर साइड कितना होगा वो टाइम बताएगा, लेकिन प्राइस प्रोजेक्शन के हिसाब से, लिक्विडिटी के हिसाब से मुझे लग रहा है कि हम लोग 55 से लेकर 52-53 के आसपास देख सकते हैं, और इवन लोअर साइड विक भी हम देख सकते हैं। एंड इसके अलावा मैं अगर आपको 3 मंथ यानी क्वार्टरली टाइम के हिसाब से बताऊँ, तो क्वार्टरली टाइम के हिसाब से साइकिल कंप्रेशन के हिसाब से भी हम देखें, तो जो हमारा कर्नल इंडिकेटर है वो भी हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि हम लोग बिलो द कर्नल आ चुके हैं, जो कि दोस्तों एक बहुत बड़ा बेरिश साइन है। एंड यहाँ पर अभी तक हमने कोई भी स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया है। तो मंथली क्लोजिंग, और मंथली के साथ साथ यहाँ पर क्वार्टरली क्लोजिंग भी रहेगी। तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जुलाई की ओपनिंग कैसी रहती है एंड जून की क्लोजिंग कैसी रहती है। अगर जून की क्लोजिंग दोस्तों बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहती है और हमें प्राइस 55-54 देखने को मिलता है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ से एक पंप एक्सपेक्ट करता हूँ टूवर्ड्स 63-62 के आसपास, या फिर 65 के आसपास, जो कि मेरे इस वाले प्राइस प्रोजेक्शन के हिसाब से 100% मैच कर रहा है। यहाँ पर प्राइस $50,000 $52,000 से मैं यहाँ पर एक पंप एक्सपेक्ट करता हूँ, जहाँ पर मैं सोचूंगा एक लॉन्ग पोजीशन बनाने का इस एरिया के अंदर, ठीक है। और जो भी लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन में बनाऊंगा मैं टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर करूंगा। सो गाइज लेट्स सी आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है, कुछ दिनों के अंदर पता चल जाएगा। बाकी आप लोग जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, ट्विटर पर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अभी दोस्तों फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही है, एंड जो भी अपडेट रहेगी मैं आपको अप टू डेट करता रहूंगा। तो चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।